कोई हैरत नहीं कि पिछली तमिलनाडु विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके हाल के विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार झटका खाने और संसदीय चुनावों में कई पराजयों के बाद टूट की ओर बढ़ रही है। फिलहाल इस प्रमुख द्रविड़ पार्टी के 47 विधायक महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी, जो हाल तक नेता प्रतिपक्ष थे, के नेतृत्व के प्रति अपने समर्थन पर बटे हुए हैं। सोमवार को दो गुटों ने प्रोटेम स्पीकर एमवी करुपैया को अपने अपने दावों के संबंध में लिखित दलीलें सौंपी। हालांकि दोनों धड़ों की ताकत पर कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन पूर्व मंत्रियों सीवी शनमुगम और एसपी वेलुमनी के नेतृत्व वाले असंतुष्ट गुट के पास ज्यादा विधायकों का समर्थन दिख रहा है। इस गुट ने तमिलगा वेत्री करगम टीवीके सरकार को समर्थन करने के अपने फैसले का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने मंगलवार को शनमुगम के दफ्तर जाकर और उनसे व उनके सहयोगियों से मिलकर यह संकेत दिया कि उनकी सहानुभूति किसके साथ है। यह विजय की ओर से राजनीतिक संपर्क स्थापित करने का हिस्सा लगता है। गौरतलब है कि बीते 2 दिनों में वह डीएमके प्रमुख एम के स्टालिन और कई अन्य नेताओं से मिल चुके हैं। इसका राजनीतिक महत्व भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री को बुधवार को सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश करना है। पिछले मौकों के उलट, जब एआईएडीएमके ने अपने विधायक दल के नेता और अन्य पदाधिकारियों के चुनाव का सार्वजनिक ऐलान किया, इस बार इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि पलानीस्वामी खेमे का दावा है कि 9 मई को हुई बैठक में सभी 47 विधायकों ने इस बात की लिखित सहमति दी है कि पूर्व मुख्यमंत्री एआईएडीएम के विधायक दल के नेता हैं। उसने शिवसेना मामले मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी हवाला दिया है, जिसमें कहा गया था कि विप और सदन में नेता की नियुक्ति राजनीतिक दल करता है, न कि विधायक दल। यह देखते हुए कि पलानीस्वामी महासचिव भी हैं, उनके समर्थकों का तर्क है कि दूसरे धड़े द्वारा पदाधिकारियों की घोषणाओं का संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने नामित व्यक्ति को विधायक दल का विप नियुक्त कर दिया है। अगर असंतुष्ट विधायक विश्वास मत पर विप का उल्लंघन करते हैं, तो पलानीस्वामी गुट साल 1985 के दल बदल कानून के पैराग्राफ 2(1)(b) के तहत बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए स्पीकर के पास जाने की तैयारी करता भी नजर आ रहा है। शनमुगम वेलुमनी धरे के लिए एक विकल्प यह है कि अगर वह 32 विधायकों का समर्थन जुटा ले, तो टीवीके में विलय कर ले, जिस तरह राज्यसभा में आप के 7 विधायकों, कुल 10 में से, ने हाल में पार्टी छोड़कर भाजपा में विलय किया, जिसे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने मंजूरी दी। एआईएडीएमके के मामले में विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को दोनों गुटों के दावों के गुण दोषों का आकलन करने के लिए जल्द ही अपने अनुभव और कानूनी सलाह का सहारा लेना पड़ सकता है। वह जो भी निर्णय लें, तमिलनाडु की राजनीति में यह टूटना जुड़ना संभवतः कुछ समय तक जारी रहेगा।